इसलिए उस पर कम लगा। थोड़े बच्चे पीछे, मैं भी इधर को। हाँ। मैं भी बड़ा हूँ। चौधरी चरण सिंह, 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 चौधरी चरण सिंह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब महिलाओं को और पुरुष सबको कंबल प्रदान करेंगे। कंबल दो, सबके सबके कंधे में कंबल रखें या हाथ में रखेंगे, सबको दीजिए। बाबा अब फोटो वीडियो हाँ, तुम लोगों की हो रही है, वीडियो बन रहा है। हाँ, वीडियो को थोड़ा पहले वीडियो भी बन रहा है बेटा, चिंता ही न करो शेरो। तो वीडियो 2 मिनट में होगा। और ये बच्चे तुम आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बच्चे सब तुम्हें कापी भी किताब वो कापी मिलेगी। हाँ। आइए आइए मोहित जी। और मिठाई भी मिलेगी। मिष्ठान भी रखा नीचे, आ जाओ, इधर आ जाओ। बंदरों के डर से। बंदर खाना भी नहीं खाने देते आप। यहीं रहो, इसे लेकर के एक फोटो होगी। हाँ, कहीं भी जाना ना अभी, और मिठाई भी मिलेगी। मिष्ठान लेकर तो जाना। हाँ, तुम इधर आ जाओ ना, इधर आओ अरे ना। तुम लोग बच्चों आगे आ जाओ। बच्चे इधर आ जाए। बच्चे आगे। हाँ, नहीं बच्चे नहीं। उसको हाँ, इधर आओ। बच्चों को तो एक किताब है ना। हाँ, इधर आ बेटा, हुकुम सिंह चल। उसको पकड़ाइए। ये हाँ इधर बड़े करो। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, इनको भी दीजिए। हाँ, इन्हें भी दीजिए। बस अब सभी को हो गया ना। हाँ, सबको हो गया। अब ये है किताब इन बच्चों को। और कौन है? तू पढ़ता है? अरे ये को तेरा भाई कहाँ है? अरे रोहित। चल रोहित को दे। और ये ले। और ए निशांत, ये कलर भी तो चाहिए। कलर इन्हें दे। ये एक खींच रहे हो क्या? आपको भी चाहिए? ले भाई, तुम भी लो। आप भी ले लीजिए। अच्छा, क्या ये तो वो ले, ये तो बच्चे हैं। ये ले कलर। हाँ, काफी तो कमी है ना। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, किसान मसीहा अमर रहे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह अमर रहे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। मैं आप लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जैसा किसानों, मजदूरों का, दलितों, पीड़ित शोषितों का नेता सदियों में पैदा होता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है। किताबें भी बहुत कम लोगों ने लिखी हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जो बुनियादी काम किया वह प्रेरणादायक है। जैसा कि बताया गया कि उन्होंने जिम्मेदारी प्रथा को खत्म किया, सामंतवाद को तोड़ा, और जो श्रमिक था, जो गांव में पिछड़ा था, दलित था, जिस पर 1 इंच भी जमीन नहीं थी, वह उसे
मालिक बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। जिम्मेदारी को कुएं और तालाब, पेड़ तक पर भी सामंतवादी शक्तियों का कब्जा था। फूस और झोपड़ी जो थी वो भी उन्हीं की थी, लेकिन एक झटके में चौधरी चरण सिंह ने सबको मालिक बना दिया कि जो जहां पर है वह उसका मालिक। और सीलिंग करी, व्यवस्था ये करी कि इससे ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता। और क्योंकि वो किसान की बेटी थी, गांव में से पैदा हुए थे, गांव में की सारी दिक्कतों को जानते थे कि इस किसान को, कामगार को कौन ज्यादा दुख देता है, कौन कष्ट देता है, उस बात को समझते थे। इसीलिए जो बताया गया कि पटवारियों को हटाया, उसका भी यही कारण था कि पटवारी किसानों का शोषण करता, अन्याय करता, उससे सारी चीजें मंगवा करके, पैसे से लेकर और बहुत सी वस्तुएं मंगवा कर भी उसके पक्ष में काम नहीं करता था। इसलिए चौधरी साहब को भी पता था, इसलिए उन्होंने और सादगी और ईमानदारी, नैतिकता उनमें कूद कर भरी थी। आज हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ो जो आंदोलन था, नमक सत्याग्रह का, तो चौधरी चरण सिंह इसी हिंडन नदी पर नमक कानून को तोड़े और 6 महीने कारावास हुआ चौधरी चरण सिंह को। उसके बाद लगातार वो संघर्ष में रहे, यातनाएं झेली, और जब वो मंत्री और मुख्यमंत्री हुए, जब ताकत मिली तभी तो वो काम किया। चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा कहना था कि इस देश के अंदर जो जाति प्रथा है, जो धार्मिक पाखंड है, वह इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो स्वामी दयानंद के प्रबल समर्थक रहे, आज समाज के रहे हैं। वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड के घोर विरोधी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दास्ता है, जो गुलामी है, वो पाखंड के कारण, और उस दास्ता और गुलामी को खत्म करने के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा। और हिंदी भाषा के भी वो प्रबल समर्थक थे कि भाषा, जिस देश की भाषा राष्ट्रीय हिंदी नहीं होगी अगर भारत की, तो हम पूरे देश को एक सूत्र में नहीं बांध सकते। ये चौधरी साहब का कथन है। और आज के संदर्भ में चौधरी साहब जैसा नेता कम पैदा हो रहे हैं, क्योंकि झूठ बोला जा रहा है, झूठ पर झूठ, भ्रम में जनता को रखा जा रहा, जबकि राजनीति करने वाले लोग वो स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोग होने चाहिए। जैसा पहले के नेता, उनका मकसद था कि हम देश और देशवासियों को पूरा अधिकार दिलाएंगे और सुदृढ़ बनाएंगे, लेकिन आज स्थिति बदली हुई। आज भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार आउट, और जनता के अंदर भी उदासीनता है कि वो भ्रष्टाचार को करने वालों के खिलाफ नहीं हो रही है। इतना लूट हो रही है भारत में और उस लूट के खिलाफ नहीं हो रही है, जबकि चौधरी चरण सिंह लगातार ये कहते थे कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर उनकी नियत ठीक होगी तभी वो इस देश का भला कर सकते हैं। अगर उनकी नियत में खोट है, वो खुद ही भ्रष्ट हो जाएंगे, वो खुद ही पटरी से उतर जाएंगे, तो इस देश की जनता का भला नहीं होगा। आज स्थिति यह है भारत की कि 55-60 साल में देश पर 55 लाख करोड़ कर्ज था, लेकिन आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया इस देश पर, और कर्जा न आपने लिया न कर्जा हमने लिया।
कर्जा कहाँ क्यों लिया गया? 9.5 साल में 150 लाख करोड़ कर्जा हो गया, हिसाब कोई नहीं। स्थिति बहुत भयंकर है। और आज जो प्रेस है हमारे देश के अंदर, प्रेस जो है वो समझ रही कि तुम्हारा काम ऐसे ही चलेगा, वो गोदी मीडिया हो गया। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गला तानाशाह पहले प्रेस का ही होता है, पहले प्रेस को ही खत्म करता है तानाशाह। इनके समझ में बात नहीं आ रही इस देश के पत्रकारों। आज स्थिति है यह है कि 180 देशों में 180 देशों में केवल 19 स्थान हम पीछे हैं तानाशाही में। पहले स्थान पर किम जोंग है और 19वें स्थान पर हम हैं। और उसके बाद के सारे देश हैं 180 देश में। ये आंकड़ा मैं अपने आप नहीं दे रहा हूं, ये रोज आंकड़े आ रहे हैं। तो हम कहां खड़े? हम चौधरी चरण सिंह का या जितने भी हमारे नेता हैं जिन्होंने इस देश को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त कराया, उन्होंने क्या ये सोचा था कि केवल आजादी के 75 साल बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि यहाँ पर लोगों को 81 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ेगा? और मैं बताना चाहता हूं, अब आप लोग भी बताइए कि जो अनाज 5 किलो आपको मिल रहा है उसका पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया तो केवल आपके अनाज पर 5 किलो अनाज पर खर्च किया, तो 148 लाख करोड़ रुपया गया कहां? 148 लाख करोड़ 9.5 साल में कर्जा, ये कहां जा रहा है? ये कौन बताएगा? तो हम लोगों को ये बात समझनी है। और चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से आज जन्मदिन जो हम मना रहे, इसके माध्यम से इन बातों को हमें पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। अगर सारी पार्टियां मिल करके इस देश को सुदृढ़ करें और चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलें, तो गांव भी मजबूत होगा, कस्बा भी मजबूत होगा और सारे शहर मजबूत होंगे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों की गलियों से निकलता है। अगर गांव खुशहाल होंगे तो उसके नजदीक के कस्बे अपने आप खुशहाल हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह ने कहा। तो हम लोग जो है हमें सोचना है, समझना है। आज जो नफरत है, जो असहिष्णुता का जो वातावरण बन रहा, जो देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि शांति चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो, चाहे देश हो, जहां पर शांति और सद्भाव होगा, प्रेम होगा, नैतिकता होगी, ईमानदारी होगी, वही मजबूती मिलेगी। अगर नफरत होगी, भाईचारा बिगड़ेगा तो वो मजबूत नहीं होगा। इसलिए हम लोग लगातार हमें इस पर काम करना है। और सरकार, चौधरी चरण सिंह एक बात और कहते थे कि देश की जनता अगर उदासीन होगी, उन्होंने, चौधरी चरण सिंह ही नहीं और कई विचारकों ने कहा गुरुदेव कि अगर लोकतंत्र को कभी भी संगीनों से और बंदूकों से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर जनता उदासीन हो जाएगी, जनता अगर प्रश्न नहीं पूछेगी, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और आज स्थिति यह है कि 142 क्या और 4-6 और बढ़ गए हैं, सांसदों को निलंबित कर दिया गया और कानून पास किया गया कि CBI इसके अंदर नहीं होगा, चुनाव आयोग के अंदर 2 आदमी इन्हीं के होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, तो कोई बात तो 2 ही आदमियों से मानी जाएगी यहाँ लोकतंत्र। तो ये खतरे की घंटी बज रही है। देश के लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि हम तो राम नाम करते रहेंगे, काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धार्मिक पाखंड, धर्म जो घुस गया राजनीति में, उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि हमारी एक आंख लखनऊ की गद्दी पर और दूसरी दिल्ली की गद्दी की तरफ होना चाहिए। उस चौधरी चरण सिंह को हम श्रद्धांजलि देते हैं, इनके चरणों में नमन करते हैं कि आपने हम लोगों को
वह राह दिखाई है कि हम उस राह पर चलकर इस देश को और समाज को मजबूत बनाएंगे, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे। हमने ये आपसे सीखा है। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहने के लिए बात बहुत है, बहुत काम किया है इन्होंने, और उस मतलब बहुत कम इनका मतलब गरीब, मतलब बहुत बड़े किसान नहीं थे, बहुत छोटे किसान के बेटे थे ये, और इतना बड़ा काम किया। तो इनके चरणों में पुनः नमन करता हूँ और आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, इन्होंने पुस्तक लिखी है आर्थिक पर, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान, जो विदेश में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। और इन्होंने शिष्टाचार लिखा, कुलक लिखा, किसान, कई किताबें चौधरी चरण सिंह ने लिखी, और शिष्टाचार पर चौधरी चरण सिंह का बहुत जोर था। वो कहते थे कि शिष्टाचार शून्य के समान, शून्य अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता, लेकिन जिसके साथ मिल जाएगा उसके 10 गुना ताकत को बढ़ा देगा। यह चौधरी चरण सिंह का कहना था, और वो लगातार ये बात करते थे। उन्होंने जो किताब लिखी उसके अंदर आपको कैसे रहना है, आप कैसे आते हैं, और बड़े मतलब जो आपसे उम्र में ज्यादा हैं, जो बैठे हैं, उनसे कैसे आपको वार्तालाप करना है। तो वो सारी चीजों को उस किताब के अंदर लिखा है। मैं उस किताब को लाऊंगा, और हो सकता ज्यादा अगर मिल जाए तो लोगों के अंदर वितरित करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन किसान और कामगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी गौर साहब, हमारे संस्था के नहीं बल्कि जिला के, बल्कि प्रदेश के युवाओं के, बुजुर्गों के, सभी की प्रेरणा स्रोत बड़े भाई राम दुलारी यादव जी। मैं ज़्यादातर सभाओं में एक सेंटेंस जरूर कहता हूँ कि जो ज्ञानपीठ की यहाँ नींव पड़ी है और इसकी खुशबू दूर तक जाती है, अगर इस देश में 100-200 रामदुलारी यादव और होते तो शायद ये प्रदेश, देश खुशबूदार होता, और जो सामाजिक समस्याओं का निपटारा किसी न्यायालय या पुलिस के द्वारा ना होके हम आपस में ही कर लेते। आज नहीं तो कल होंगे, आज नहीं होंगे। मैं इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ कि जितने हो आप आगे बहुत है, कम से कम समाज जग रहा है, कोई कह रहा है तो कोई सुन रहा है। ये एक बड़ी बात है। कहने वाले हो, सुनने वाले ना हो तो कोई फायदा नहीं। सुनने वाले हैं, कहने वाला कोई नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो कम से कम यहाँ पर अपनी बात कहने का और सुनने का आपको अवसर है, इसकी भी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं आपसे निवेदन ये करूँ, हमारे जो शिष्य हैं आदरणीय राम दुलारी यादव जो ज्ञानपीठ का संचालन करते हैं, कई बार हम लोगों का ये ध्यान दिला चुके हैं कि इस देश के जनमानस पर जो सोच पर दबाव है वो पाखंड का बहुत ज़्यादा है। पाखंड का बहुत ज़्यादा है। पाखंड का उल्टा होता है सत्कर्म। सत्कर्म माने जैसा सच्चा काम है, जैसे किसान काम करता है वो काम किसी की बात नहीं। किसान ये कभी नहीं कहता कि यहाँ पर बैठ के जैसे सरे बोल लो और हल मत चलाओ, जीत जाएगा खेत। किसान ऐसा नहीं कर सकता। कामगर आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मशीन मत चलाओ, अपने आप कारखाना चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
मजदूर को अपना फंक्शन करना ही पड़ेगा, किसान को अपना हाथ पैर चलाना पड़ता है, सब काम होता है। तो मैं सिर्फ इतना आधा जरूर करना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनेंगे। पाखंड एक चीज है, पाखंड पर सबसे तगड़ा समाज सुधारक ने हमला किया महर्षि दयानंद ने। आपने नाम लिया दयानंद जी का, 24 साल आयु समाजी थे, आपने फरमाया था। आर्य समाज एक धार्मिक क्रांतिकारी समाज था। ये क्रांतिकारी जो पैदा हुए देश में, चाहे भगत सिंह हो, भगत सिंह के दादा हो, बाप हो, ये सारा पंजाब और देश इलाके में आप बैठे हुए हैं, जाट बूढ़े सब लड़कियों को शिक्षा की जो द्वार खोले वो दयानंद जी। वरना हम जैसे पंडित तो घुसने ही नहीं देते थे कि महिलाओं को शिक्षा से क्या मतलब, क्या समझे आप? विनोद जी की तरह से बिगड़ जाते थे, हैं? और क्या पंडितों को पाखंडी कहते हो? वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, अरे हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यही तरंगे आज आपके हिस्से में आई थी। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मिष्ठान वितरण कर दीजिए, मिठाई दीजिए। उसे दे, वहाँ उसे दे। एक आदमी बच्चों को दो। चलो भाई, आ गई। अब 3D का अखबार है, उसे दे। 3D अबे 3 in 1 मिल गया, मोटा कर रहा है, मोटा कलर तो ये लो। तो तुम बताए मेरा लल्लू। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम उनको भूल न जाना, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खत
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य ये उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम उनको भूल न जाना, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। धन्यवाद।